हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है, 7वीं सदी। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एलोरा की गुफा 15वां भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, राष्ट्रकूट काल की कृति है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ऊपर ही लिख दी हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसीलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। उसने अलब बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, 1168 से लेकर 1152, जिसने सुल्तान मुहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया। दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। चोल वंश का सत्ता में कैसे आया? चोल वंश जो है वो सत्ता में कैसे आया? तो कावेरी डेल्टा में मुट्टिरियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरैयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टिरियारों को हराकर इसे डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, ये 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इस अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थीं, इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। उर मतलब होता है किसानों की बस्ती। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। यह है चैप्टर 2 जो कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो सही से बन नहीं पा रहा है, बट मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। आप लोग को और कैसा वीडियो चाहिए कमेंट करिए।